हेलो एवरीवन, आज यहाँ पे हम लोग 20 जून का करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी क्या है। ठीक है, साहित्य अकादमी क्या है, तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे सेकंड नंबर का देखेंगे, साहित्य अकादमी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, तो इसका आंसर आएगा बी, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे युवा लेखकों के लिए एक साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है। ठीक है, 2025 में, तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा ए, यानी कि कलाकारों के लिए एक सरकारी योजना है। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे पाठ में उल्लेखित साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, उनके अध्यक्ष यहाँ पे कौन है, तो उसका नेम है यहाँ पे श्री माधव कौशिक। ठीक है, आंसर आएगा ए। देन उसके बाद साहित्य अकेडमी की कार्यकारी समिति ने युवा पुरस्कार 2025 के संबंध में क्या निर्णय लिया है। ठीक है, इसका यहाँ पे डिसीजन क्या आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उन्होंने प्राप्तकर्ताओं को अंतिम रूप दिया है। ठीक है, देन उसके बाद साहित्य अकेडमी क्या है, तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा भारत की प्रमुख साहित्य संस्था है। ठीक है, देन उसके बाद साहित्य अकेडमी किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, कौन से मंत्रालय में वो आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संस्कृति मंत्रालय। देन उसके बाद आगे बाल साहित्य पुरस्कार क्या है। ठीक है, व्हाट इज द बाल साहित्य पुरस्कार, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि बच्चों के साहित्य के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ हु इज द चेयरमैन ऑफ साहित्य अकेडमी मेंशन इन द टेक्स्ट, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, श्री माधव कौशिक। देन उसके बाद G7 को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो G7 को यहाँ पे G7 के नाम से जाना जाता है। देन उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है, यानी कि G7 में कौन सा देश इनमें से नहीं है, तो चीन नहीं है। ठीक है, चाइना G7 में नहीं आता है। देन उसके बाद G7 में यूरोपीय संघ की भूमिका क्या है। ठीक है, उसका रोल यहाँ पे क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, यानी कि गैर सूचीबद्ध सदस्य। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे G7 देश शिखर सम्मेलन के दौरान किन मुद्दों पर विचार करते हैं। ठीक है, कौन से यहाँ पे मुद्दे हैं, तो यहाँ पे जो भी ये तीनों के तीनों मुद्दे हैं वो इनके ऊपर विचार किया जाता है। ठीक है, यानी कि केवल वैश्विक आर्थिक शासन, केवल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और केवल तकनीकी परिवर्तन। ठीक है, इन सभी के ऊपर विचार करते हैं। देन उसके बाद आगे यहाँ पे G7 में कुल कितने सदस्य देश है, तो इसका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा 7 है। देन उसके बाद 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। ठीक है, कहाँ पे वो आयोजित हुआ है, तो इसका आंसर आएगा ए, यानी कि इसका आंसर आएगा कनानास्किस और बानफो, अल्बर्टा और कनाडा। ठीक है, ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद आ गई 51वें G7 सम्मेलन की मेजबानी किसने की, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, मार्क कार्नी ने। ठीक है, ये यहाँ पे उसने क्या किया है, तो उसकी मेजबानी की है। देन उसके बाद सम्मेलन की थीम के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या थे। ठीक है, उनके 3 उद्देश्य यहाँ पे क्या थे, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, यानी कि समुदायों की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल बदलाव लाना। ठीक है, देन उसके बाद ये रेवन बी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे भारत ने निकासी में समर्थन के लिए किन सरकार को धन्यवाद दिया है, तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ईरान और आर्मेनिया को। देन उसके बाद भारत और यूक्रेन के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह बैठक कब वर्चुअल रूप में हुई। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, 18 जून 2025 को। ठीक है,
देन उसके बाद आगे यहाँ पे भारत और यूक्रेन के बीच कृषि पर पहली JWG बैठक की सह अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है, किसने की थी, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी कि अजीत शाह और अक्साना ओस्माच, ठीक है, इसने यहाँ पे क्या किया था, तो इसकी अध्यक्षता की थी। देन उसके बाद आगे यहाँ पे JWG बैठक के दौरान भारत द्वारा क्या प्रमुख रूप से बताया गया है, तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, डिजिटल समाधान, जलवायु अनुकूल खेती और क्रेडिट योजनाएं, ठीक है, ये यहाँ पे इसका आंसर है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे बैठक में किन कार्यक्रमों का उल्लेखन किया गया है, ठीक है, कौन कौन से कार्यक्रम को यहाँ पे उल्लेखित किया गया है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी कि खाद्य तेल मिशन, राष्ट्रीय द्वारा सुरक्षा मिशन, डाले और ई नाम, ठीक है, ये यहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है, यानी कि मेंशन किया गया है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे MIT के पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए, यानी कि अनंथा चंद्रा कासन, ठीक है, ये इसका आंसर है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे अनंथा चंद्रा कासन MIT के प्रोवोस्ट का कार्यभार कब संभालेंगे, ठीक है, कौन सी डेट को वो अपना कार्यभार संभालने वाले हैं, तो इसका आंसर आएगा बी, 1 जुलाई 2025 को, ठीक है। देन उसके बाद अनंथा चंद्रा कासन MIT के प्रोवोस्ट के रूप में किसका स्थान ले रहे हैं, यानी कि इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले यहाँ पे थे सिंथिया बार्नहार्ट, ठीक है, ये इनके पहले थे। देन उसके बाद MIT के प्रोवोस्ट की जिम्मेदारी क्या है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो इसका आंसर आएगा डी, यानी कि ये जो सभी तीनों के तीनों ऊपर वाले है वो, यानी कि वित्तीय रणनीति देखना, देन उसके बाद फैकल्टी मामलों की देखरेख करना और संस्थागत योजना और कार्यक्रम, ठीक है, ये सभी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन उसके बाद ईरान से भारतीय को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, तो वो तो ऑपरेशन सिंधु है, ठीक है। देन उसके बाद 19 जून 2025 को ऑपरेशन सिंधु के तहत आर्मेनिया से कितने भारतीय छात्रों को दिल्ली लौटे हैं, तो वो आएगा 100। देन उसके बाद किस मंत्रालय ने कहा कि भारत संघर्ष क्षेत्रों में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा ए, विदेश मंत्रालय, ठीक है। देन उसके बाद ऑपरेशन सिंधु के तहत छात्र किस शहर से नई दिल्ली आए, तो इसका आंसर बी आएगा, ये रेवन, ठीक है। देन उसके बाद भारत ने निकासी प्रयासों में सहभाग के लिए किन सरकार को धन्यवाद दिया है, तो ईरान और आर्मेनिया को धन्यवाद दिया है, ठीक है। देन उसके बाद स्कूलों में भाषा को लेकर महाराष्ट्र सरकार का क्या आदेश क्या है, ठीक है, उनका यहाँ पे नया आदेश क्या है, तो आंसर आएगा बी, कि हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा बनाना, ठीक है। देन उसके बाद कक्षा 1 से लेकर 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में कब से लागू किया गया है, तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा बी, कक्षा 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। देन उसके बाद हिंदी की जगह कोई अन्य भाषा चुनने की क्या शर्त है, तो इसकी यहाँ पे शर्त है, यहाँ पे आंसर आएगा बी, प्रति कक्षा 20 छात्र होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हिंदी के चुपचाप थोपे जाने का विरोध कौन कर रहा है, हिंदी को चुपचाप थोपे जाने का विरोध यहाँ पे कौन कर रहा है, तो आंसर आएगा बी, यानी कि मराठी समर्थक और कांग्रेस, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे यह नीति NEP 2020 के तहत किस शैक्षणिक ढांचे का हिस्सा है, कौन से शैक्षणिक ढांचे का हिस्सा है, तो आंसर आएगा बी, यानी कि राज्य पाठ्य चर्चा ढांचा 2024, ठीक है। देन उसके बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में गूगल का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर यानी कि GSEC का स्थित कहाँ है, ठीक है, यानी कि वो कहाँ पे है, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे बी, हैदराबाद में है, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे गूगल के वैश्विक सुरक्षा केंद्रों में हैदराबाद GSEC का क्या महत्व है, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा डी, यानी कि चौथा वैश्विक सुरक्षा, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे
हैदराबाद में GSEC का उद्घाटन किसने संयुक्त रूप में किया था? ठीक है, किसने किया था? तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा ए, यानी कि CM कौन? तो ए रेवत रेड्डी और IT मंत्री डी श्रीधर बाबू। ठीक है, इसने यहाँ पे क्या किया था? तो संयुक्त रूप में इसका उद्घाटन किया था। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे GSEC के प्रमुख कार्यक्षेत्र कौन कौन से है? ठीक है, उनके कार्यक्षेत्र कौन कौन से है? तो इसका यहाँ पे आंसर आएगा ए, यानी कि उपयोगकर्ता सुरक्षा, सरकारी एवं एयरप्राइज सुरक्षा, जिम्मेदार AI। ठीक है, ये इसकी यहाँ पे इसका यहाँ पे कार्यक्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये आज का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत में एलन मस्क की स्टारलिंक के लिए क्या बड़ा विकास हुआ है? ठीक है, कौन सा बड़ा विकास हुआ है? तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा बी, यानी कि भारत में संचालन का लाइसेंस मिला है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू ऑल।